वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में शरीफा यास्मीन। और अब मेरे साथ कौन मौजूद हैं? अब जो मेरे साथ यहाँ पर शख्सियत मौजूद है, उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि पाक चीन दोस्ती के 60 साल पर मबनी है। और इस 60 सालों में क्या हुआ, उन तमाम चीज़ों का निचोड़ जो है वो इस किताब में मौजूद है। ये किताब मेरे पास हाथ में है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ और फिर इसके ऊपर हम डिस्कशन भी करेंगे कि इन्होंने ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की। कौन है हमारे साथ, हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ नदीम इसरार उस्मानी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नदीम साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। अच्छा, आपकी ये किताब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और इसी के हवाले से हम जानना चाहेंगे। पहले तो ये बताइए कि पाक चीन दोस्ती के हवाले से लिखने का ख्याल क्यों आया, क्यों आपने जरूरत महसूस की कि इसके ऊपर लिखना है? 2010 में चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ लेके आए थे। तो जब वो तशरीफ लेके आए तो यहाँ पर अखबारात में एज यूजुअल जो है कुछ इस तरह की बातें चाइना के मुतालिक आती हैं कि चाइना से हमारी दोस्ती शहद से ज़्यादा मीठी है और पहाड़ों से ज़्यादा ऊंची है और समंदर से ज़्यादा गहरी है। मतलब जज्बाती बातें। मतलब जब से मैंने शऊर से माला, मैंने चाइना के हवाले से कोई मुफीद मालूमात किसी मीडिया वगैरह में नहीं आई। आम तौर पर जज्बाती बातें ही मतलब चाइना के मुतालिक की जाती हैं। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। उस मौके पर मुझे ख्याल आया कि एक ऐसी किताब तरतीब दी जाए, मुरतब की जाए, जिससे नौजवान नस्ल को चाइना के बारे में मालूमात हो कि चाइना ने पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोजेक्ट लगाए हैं। अच्छा, चाइना ने हमारे लिए क्या किया और हमने चाइना के लिए क्या किया। मैं किसी हद तक ये कह सकता हूँ कि उर्दू ज़बान में ये पहली किताब है जो इस ताल्लुकात पर आई है। इससे पहले आज से कोई 3 दहाइयाँ पहले चाइना की, पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप के टॉपिक पर चंद किताबें आई हैं, मगर वो इंग्लिश में थी। और आपको पता है कि हमारे यहाँ हर आदमी इंग्लिश पढ़ नहीं सकता और वो 30 साल पुरानी भी हैं, तो उनसे तमाम लोग मुस्तफीद नहीं हो सके। तो मैंने ये किताब बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी ये किताब जो है वो सेलिब्रेशन का हिस्सा है। और ये उर्दू ज़बान में पहली किताब है जो बहुत ही आसान अल्फाज में लिखी गई है। इसमें खुसूसन नौजवान नस्ल को ये बताया गया है कि चाइना ने हमारे लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं उससे एक आम पाकिस्तानी को अवेयरनेस नहीं है। तो इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि चाइना ने यहाँ पर सैकड़ों प्रोजेक्ट लगाए हैं, चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान ने सिर्फ एक दफ़ा चाइना का साथ दिया है। जब चाइना में आज से चंद साल पहले कुदरती आफात आई थी तो पाकिस्तान ने अपने जो स्टोर थे उसमें जो खेमे थे उनके मुंह खोल दिए थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना का कभी भी साथ नहीं दिया। हमने हमेशा चाइना से लिया ही है, चाइना को दिया बहुत कम है। तो ये कोशिश की गई है कि इस किताब में जो है 60 साल दोस्ती का हर पहलू इसमें कवर किया जाए। उस हवाले से ये किताब है, खुसूसन नई नस्ल के लिए और तालिब इल्मों के लिए मेरा ख्याल है कि किताब सरमाया साबित होगी। अच्छा नदीम साहब, यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे। जिस तरह आपने कहा ये किताब बहुत अच्छी बात है कि आपने ये किताब लिखी, और उससे अच्छी बात यह है कि आपने उर्दू में लिखी। एक आम फहम जबान में मैंने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। वजह ये थी कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था, लेकिन इसमें से जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने थोड़ा थोड़ा उसको कवर किया और मैंने देखा कि इसमें इनफेक्ट आपने लिखा क्या है, क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी तो नेचुरली मुझे उसको गो थ्रू करना था। तो मुझे जो इसमें अल्फाज नजर आए बहुत आसान अल्फाज हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है ताकि ये एक आम आदमी भी बहुत ईजिली समझ ले। इसके जो टॉपिक्स इन्होंने डाले हैं, 55 टॉपिक्स आपने इसमें रखे हैं मुख्तलिफ। इसमें हमने टॉपिक मर्ज किए हैं। टॉपिक तो इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, मगर क्योंकि फिर ये किताब बहुत तवील हो जाती और फिर हो सकता है ये ज़्यादा पढ़ी नहीं जाती और किताब कोई भी कंप्लीट नहीं होती। तो टॉपिक तो हमारे 136 हो रहे थे, मगर हमने मर्ज करके इनको 55 किया जी। हाँ, अच्छा। और मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि इसके जो सफ़ात हैं वो हैं 244 जी। 244 सफ़ात पर ये मुश्तमिल है और बहुत आसान सी ज़बान में। अच्छा, इसमें से मैं एक एक करके टॉपिक जो है वो कवर करती रहूँगी, बातें करती रहूँगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में इस किताब को लेके घूम रहा है मुसलसल, वो ये किताब क्या, कोई भी किताब मेरे हाथ में आती है तो मेरे पास एक सवाल ज़रूर आ जाता है। जी जी। कहा जाता है कि आजकल रीडिंग हैबिट खत्म हो गई है, बिल्कुल, और ये आपने यंग जनरेशन के लिए लिखी है ताकि यंग जनरेशन को पता चले। हमारे जो पुराने लोग हैं उनको तो बहुत इल्म है, क्योंकि वो पहले ये था कि वो पढ़ते भी थे, वो देखते भी थे, तो वो सुनते भी थे, तो वो तमाम चीज़ें उनके पास तो मौजूद हैं। अब जब हम यूथ की बात करते हैं, यंग जनरेशन की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज़ जो हमारे पास हमें नज़र आ रही है जिसमें लोग कहते हैं कि जी रीडिंग का जो एक रुझान है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये जो यंगस्टर्स हमारे हैं ये चाहते हैं कि इंटरनेट पे जाएं, एक क्लिक करें और अपने मतलब की चीज़ निकाल लें और उसमें से यूं यूं यूं
यूं करके अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो पिक कर लें। क्या इस चीज को आपने इंटरनेट पे भी डालने की कोशिश की या आप डालेंगे? इंटरनेट पे डाउनलोड हो रही है, हो रही अभी है। इंटरनेट पे डाउनलोड नहीं हुई है। नेक्स्ट मंथ मैंने इसको लॉन्च करना है, उसके बाद ये इंटरनेट पे ये लॉन्च होगी। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि किताब कल्चर हमारे माशरे से खत्म हो चुका है, खत्म तो नहीं, जी। कम हो गया कम है। तो खत्म आप- नहीं हुआ है। जी। देखिए, किताब की अहमियत कभी भी खत्म नहीं होगी, मैं इसको खत्म कह नहीं सकती, मैंने भी तो पढ़ी ना बैठ के, तो खत्म नहीं हुआ है, ये किताब की कम हो अहमियत गया है। खत्म नहीं हुई। नौजवान नस्ल, या आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं जब इस किताब की तैयारी के सिलसिले में मैंने मुख्तलिफ लोगों से मतलब मुलाकात की, उनसे तबादला ख्याल किया, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि चाइना और पाकिस्तान के इतने स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं, और जो हमारे सीनियर पाकिस्तानी हैं जो 50-60 क्रॉस कर चुके हैं, उनको भी नहीं मालूम कि चाइना ने हमारे लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। सही। हमारे यहाँ मतलब चाइनीज लैंग्वेज के हवाले से अब तक कोई प्रोग्राम नहीं है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट की है कि जी कराची के स्कूल कॉलेज में, इस मुल्क के स्कूल कॉलेज में चाइनीज पढ़ाई जाएगी, मगर उसका भी कोई वाज़े टाइम फ्रेम नहीं है, कोई वाज़े लाए अमल नहीं है। मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ? जी जी, मैं यही आपको सोच रहा था, मैं बता देती इसलिए हूँ। जी। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ कि पेरेंट्स प्लीज तैयार हो जाइए एक और ट्यूशन के लिए। और आया कि ये जो इन्होंने मतलब कानून लेके आ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूलों में लागू होगा नहीं होगा, ये सरकारी स्कूल में ही होगा, किस सतह पे पढ़ाई जाएगी ये? अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर, देखिए अभी जो हमारे यहाँ स्कूल्स का हाल हुआ हुआ है जी। और जो हम देख रहे हैं वहाँ पे तो प्रॉपर इंग्लिश भी बेचारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे जी। हैं और प्रॉपर उर्दू भी तरीके से नहीं पढ़ाई जा रही है। दूसरा ये कि किताबों का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, अब तो वो बच्चा कंधे से वो ट्रॉली पे आ चुका है। बिल्कुल सही अब बात। एक किताब और एक लैंग्वेज और, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी ज्यादा जब आप किताबों का बोझ बच्चे पे डाल देंगे तो बच्चे का बनेगा क्या? या तो कोई एक पर्टिकुलर सेमेस्टर होना चाहिए कि इसी के अंदर पढ़ा जाएगा इसको, ताकि वो डिवीजन हो जाए। अब इकट्ठे इतना सारा कुछ पढ़ाएंगे तो आपके ख्याल से क्या वो ये तमाम चीजें एक बच्चे का जहन इतना कुछ, अभी भी वो बच्चा स्कूल से आता है तो उसको 2 तो बज ही रहे होते हैं, 2-3 वैन का सफर करता हुआ लुढ़कता पुढ़कता आता है, गिरता है, सो जाता है खा पी के, शाम में उठता है वो ट्यूशन भागता है, उसके बाद वो बेचारा आता है 8-9, मैंने खुद देखा है। और कहते हैं कि जी तर्ज में आ रहे होते हैं, देख के क्या बुरा हाल किया हुआ है। इवन वो स्कूल बैग में आपसे और मुझसे नहीं उठाया जाता है जी। वो इतना देख के ही इतना हाल वेट होता है कि होता है कहीं उसमें जी। गर्दन पे जो है कोई चोट ही ना आ चोट जाए। ना आ जाए। तो अब मुझे समझ में एक बात नहीं आ रही, चले फैसला बड़ा अच्छा है कि लैंग्वेज सिखाना चाहिए, लेकिन फिर मेरे ख्याल से इसका कोई एक प्रॉपर तरीके से इंतजाम होना चाहिए। अगर आप इसको करिकुलम का एक हिस्सा बना देंगे, इम्पोर्टेंट कर देंगे, कंपलसरी कर देंगे, तो आप मुझे बताएं इतनी सारी किताबें तो पढ़ा रहे हैं, रिटर्न में आपको मिल क्या रहा है? नथिंग, बिकॉज वो उसको बोझ की तरह ले रहा है। असल में मेरी और आपकी पैदाइश से पहले पाकिस्तान में फारसी भी पढ़ाई जाती थी। मुझे मेरे बड़ों ने बताया कि 1958 में फारसी ही पढ़ाई जाती थी और अरबी ही पढ़ाई जाती थी। कुछ अरसे ये सिलसिला जारी रहा, फिर उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। और अगर आपने यूज्ड टू नहीं रहे ना। जी, यूज्ड टू नहीं है। और यूरोपीय ममालिक में बहुत अरसे से ऐसा होता है कि एक तो बच्चे को जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है वो पढ़ाई जाती है और एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाई जाती है। तो हमारी हुकूमत ने जो ये इकदाम कदम जो उठाया है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, मगर इसके बारे में अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये कब से शुरू होगा। ये प्राइवेट स्कूलों की जो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है उस पर भी इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, या गवर्नमेंट स्कूलों में ही होगा, किस सतह पर होगा। मेरा अगर आप ख्याल पूछते हैं तो ये डिसीजन लेट हुआ, ये डिसीजन बहुत पहले होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप 2012 में ये काम शुरू करेंगी तो उसके असरात 10 से 15 साल में। तो किताबों का बोझ ना बढ़ाएं, नॉलेज में इजाफा करवाइए। मैं ये सही। समझती हूँ, पढ़ाएं, जो लैंग्वेज पढ़ानी पढ़ाएं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ उसको कन्वर्सेशन की हद तक ही महदूद रखिए, आप बोझ मत बनाएं प्लीज, ये मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है। और जहां तक ये चीज है कि हम कहते हैं कि जी बच्चा हमारे स्कूलों से निकल रहा होता है पढ़ के, मैट्रिक से बच्चे जरा पूछे ना 6ठी क्लास का कुछ याद है? जी। वो नहीं जिस दिन याद पेपर खत्म होता है ना उस दिन सब खत्म हो जाता है, जी। चाहे वो नॉर्मल से हमारी पाकिस्तानी स्टडीज ही क्यों ना हो, बिल्कुल कुछ सही। याद नहीं रहता। कुछ याद नहीं रहता। और मैट्रिक में आने के बाद फिर रट्टा मार रहे होते हैं फ्रॉम रट्टा जीरो। सिस्टम है, असल में समझ के पढ़ने का रुझान जो है वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? यहाँ पर मैं टीचर्स को कहूंगी, क्योंकि टीचर्स भी अब ऐसे नहीं मिल रहे। अब वो टीचर्स नहीं रहे जी। सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करके बताना होता है,
हिस्ट्री का टीचर जब हिस्ट्री को हिस्ट्री जैसा मुंह बना के पढ़ाएगा तो बच्चा कभी भी नहीं असल समझेगा। में टीचर्स अगर स्कूल और कॉलेजों में बच्चे को सही पढ़ा देंगे तो शाम में जो उनके कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वो कैसे चल रहे अब देखिए ना, यहाँ पे एक चीज आ गई ना कि आप फिर वो जो टीचिंग टूल्स होते हैं वो आप प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। दैट्स व्हाई आपका बच्चा जो है वो रट्टे की तरफ जाता है, क्योंकि उस बेचारे के समझ में कुछ नहीं आ रहा, आपने उसको समझाने की कोशिश नहीं की। अगर फिर मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, यूरोप की आप बात कर लें तो आप अगर उनके स्कूल्स में देख लें तो उनका पढ़ाने का तरीकेकार बिल्कुल अलग होगा। मुख्तलिफ है, बिल्कुल। उनके बच्चों को मैंने नहीं देखा इतने बड़े बैग लेके जा रहे होंगे। जी, जैसे यहाँ पर एग्जाम होते हैं वैसे वहाँ होते भी नहीं है, पूरा सिस्टम ही अलग है। सिस्टम अलग है, तो उन्होंने पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग सी चीज बना के रखा हुआ है और दिमाग को रिलैक्स करके पढ़ा रहे होते हैं। हम बोझ समझ के पढ़ रहे होते हैं, जबकि ये हमारे कहना चाहिए हमारी ग्रूमिंग के लिए, हम हमारे सिर्फ डिग्री फ्यूचर लेने के लिए बोझ समझ के पढ़ रहे होते हैं, समझ के नहीं पढ़ रहे बस होते। जी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बहरहाल ये एक और चीज थी, मैंने कहा पेरेंट्स जरा तैयार हो जाएं, देखें कब इम्प्लीमेंट होता है और आप लोगों को कितनी ज्यादा मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। ये वैसे चाइनीज जबान बहुत मतलब इजी है, ये फारसी या अरबी के मुकाबले में मतलब मुश्किल नहीं है। हाँ। और ये उर्दू से भी ज्यादा मेरा ख्याल है आसान जबान है, कोई ऐसी मुश्किल पेश नहीं आएगी। चलें, जब ये आएगी तो फिर हम देखेंगे और हो सकता है फिर इसके शॉर्ट कोर्सेज भी अनाउंस हो जाएं, आप और मैं हम लोग जाके मैं एडमिशन लें और इसको सीखना शुरू करें, क्योंकि अब तो हम लेट हो चुके हैं। अजय जी, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में, हूं शकीफा यास्मीन और मेरे साथ नदीम इसरार उस्मानी साहब यहाँ पर हैं, जिन्होंने किताब लिखी है पाक चीन दोस्ती के 60 साल, जिसके ऊपर मैं बात कर रही थी और यहाँ पर बड़ी नई नई बातें जो है वो भी हमें पता चली और कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ देखते हैं कि आगे चल के कैसी बातें हो जाती हैं। यहाँ पर मैं नदीम साहब आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि टाइम मेरे पास अब बहुत शॉर्ट है, ये पूछना चाह रही हूँ कि ये फर्स्ट एडिशन है, इसके अलावा कोई और एडिशन आप देना चाहेंगे या ये फर्स्ट एंड लास्ट है, और कितनी किताबें जो है आप लिख चुके हैं और अब कितनी पाइपलाइन में है? देखिए, ये इसका फर्स्ट एडिशन है। इसके बाद मेरा प्रोग्राम है कि इसको मैं इंग्लिश में और चाइनीज जबान में ट्रांसलेट करके इसको प्रिंट करूँ। सही। ठीक है जी। नेक्स्ट मंथ मेरा चाइना का विजिट है, वो करने के बाद फिर मैं इस पे काम शुरू करूंगा और मैं चाइना जाने से पहले इसको लॉन्च भी करूंगा। और इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी कब हो रही है? नेक्स्ट मंथ होगी जी। नेक्स्ट मंथ जी, हो रही है। उसमें हमने पूरा एक वीक डिजाइन किया है जो चाइना वीक के हवाले से होगा। मुझे और मैंने और मेरी टीम ने, तो हमने इस्लामाबाद अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, जैसे ही वहां से अप्रूवल आएगी हमारा पूरे वीक का प्रोग्राम मंजूर हो जाएगा। अच्छा। तो उसी में हम इसको लॉन्च करेंगे जी। गुड। इसके अलावा मेरी 3 किताबें और आ चुकी हैं इससे पहले। वो किस टॉपिक पे? जब पाकिस्तान में क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था तो मुझे क्रिकेट का बहुत शौक था, तो मैंने वर्ल्ड कप इन फोकस के नाम से इंग्लिश में लिखी थी। फिर एक टेस्ट क्रिकेट क्विज बुक बच्चों के लिए लिखी थी, और मेरी एक किताब है नेशंस प्राइड, जो हर साल अपडेट होकर शाया होती है। उसमें उन लोगों का प्रोफाइल होता है जिन्होंने अपने अपने फील्ड में नुमाया मुकाम हासिल किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेसिकली वो किताब की भी थीम यही है, नौजवान नस्ल के लिए, कि XYZ यहाँ तक कैसे पहुंचे, उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया। नौजवान नस्ल उस किताब को पढ़ के उससे सीख सकते हैं कि इन्होंने तरक्की की मंजिलें कैसे तय की। वो मैं हर साल उसका अपग्रेड एडिशन, जो लोग नेशन प्राइड होते रहते हैं वो उसमें शामिल होते रहते हैं। इसके अलावा रोजनामा जंग में मेरे कॉलम प्रिंट होते रहे। मेरे कॉलम्स की किताब पाइपलाइन में मईशियत के नाम से, जो इकोनॉमिक्स पे मेरे कॉलम है, वीकली बेसिस पे मेरे कॉलम जंग में आ रहे थे, आजकल वो नहीं आ रहे, वो पेज शायद बंद हो गया, इस वजह से मेरे कॉलम नहीं आ रहे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स हैं इन पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी ये किताब पाइपलाइन में है। इससे पहले पाकिस्तान में इस मौजू पे कोई किताब नहीं आई है। और तीसरी किताब मेरी नेशंस प्राइड का 2012 का एडिशन आ रहा है। अच्छा। तो ये मेरी 2 ट्रांसलेट इस किताब के और 3 मेरी नई किताबें पाइपलाइन में है, जो इंशाल्लाह 2012 में लॉन्च होंगी। कर रहा हूँ बात की कि नए लोगों की, वो किसी भी फील्ड में हो, उनकी हौसला अफजाई नहीं हो रही है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन पाकिस्तान का जो नौजवान नस्ल किसी भी वजह से पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी उनके हाथ में हुनर है या एजुकेशन है, तो कुछ ऐसे पाकिस्तान में वसाइल पैदा किए जाएं, ऐसे जराए पैदा किए जाएंगे निजी सतह पर और सरकारी सतह पर, कि नौजवान नस्ल हमारे बाहर जाने पे मजबूर ना हो और वो पाकिस्तान में रह के काम करने को तरजीह दे। बिल्कुल। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया जी। आप प्रोग्राम में आए और हमने बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ की। मैंने थैंक यू बहुत सो मच। एंजॉय किया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।